दोस्तों, क्या आपने अपना नाम कभी आज से पहले गूगल पे सर्च किया है? और अगर किया है तो फिर ये एक बहुत ही पूरी कहानी की शुरुआत हो सकती है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर आप ये कहानी को सुनिए जरूर, और इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक बुरी कहानी की शुरुआत कैसे हो सकती है, हम किसी भी नाम को जब गूगल पे सर्च करते हैं वो कैसे एक बुरी कहानी की शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। तो प्लीज अगर आप थोड़े कमजोर दिल के हो तो प्लीज इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा कि ना देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी इंसान डरे या फिर उसको रात में नींद ना आए। क्योंकि अगर आपने इस कहानी को सुन लिया तो फिर शायद से आप कभी अपना नाम गूगल पे सर्च नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्टलैंड में रहने वाली एनोवा पेट्रोवा के बारे में, जो कि एक स्केटर थी। इन्होंने 10 साल की उम्र में ही स्केटिंग करना स्टार्ट कर दी थी और 13 साल की उम्र तक ये इसमें एक्सपर्ट हो चुकी थी और उन्होंने एक चैंपियनशिप भी जीत ली थी। जब सर्गी पोलोक ने एनी को पहली बार देखा और उसके टैलेंट को पहचाना, तभी से एनी को उन्होंने कोचिंग देना स्टार्ट कर दी थी। और सर्गी उस टाइम के काफ़ी फेमस स्केटिंग ट्रेनर थे। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत डरावनी घटना एनी के साथ घट रही थी। दोस्तों, ये बात है पोर्टलैंड में होने वाले आइस स्केट कंपटीशन की एक रात पहले की। दोस्तों, एनोरा पेट्रोवा का कंपटीशन था अगले, और उसका सबसे बड़ा जो मैच था वो अगले ही दिन था। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, अपने रूम में बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं लग रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगले दिन उसका कंपटीशन था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी अपने कंपटीशन को लेकर। परेशान होकर, बोर होकर उसने अपना पीसी खोल लिया, कंप्यूटर खोल लिया। कंप्यूटर खोलने के बाद उसने अपना नाम ऐसे ही मजाक में गूगल पे सर्च किया, एंड इसके बाद जो उसे दिखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। दरअसल उसने अपने गूगल पे अपने नाम का विकिपीडिया पेज बना हुआ देखा, और उस पेज को क्लिक करने के बाद असली चीज़ सामने आई, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैरान करके रख सकती है। दोस्तों, उस विकिपीडिया पेज के अंदर उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई थी कि वो कैसे टाइप की लड़की है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका पैशन क्या है, और शुरू से लेके लास्ट तक उसका सारा बायोडेटा उस विकिपीडिया पेज पर लिखा हुआ था, जो कि 100% ट्रू था, सच था। इसमें कुछ भी झूठ नहीं था। उसने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने नीचे स्क्रॉल किया तो फिर उसे पता लगा कि मेरे अगले कंपटीशन का रिजल्ट भी लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ था कि वो चैंपियनशिप जीत चुकी है। और उसने ऐसा देख के उसके मन में तुरंत आया कि ये शायद से मेरे डैड ने मुझे मोटिवेट करने के लिए ये विकिपीडिया पेज बना दिया हो। वो भागकर जल्दी से अपने डैड के पास गई और उन्होंने पूछा कि क्या आपने कुछ ऐसा किया है। लेकिन उसके पापा ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, और ये मैंने नहीं बनाया है। वो एकदम से चौंक गई, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और इस पेज को भूलकर वो अपने अगले मैच के बारे में, अगले चैंपियनशिप के बारे में सोचने लगी। और वैसा ही हुआ, वो उस चैंपियनशिप को जीत चुकी थी। लेकिन जब उसका अगला इवेंट पास ही में आ रहा था, तब उसने सोचा कि उस विकिपीडिया पेज पे पहली प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि मुझे जीतना है या हारना है, तो फिर मैं फिर से उसी पेज पे जाके देखती हूँ। जब एनी ने एनोरा पेट्रोवा ने उस पेज को खोल के देखा, तो उसमें वापस से अपडेटेड था कि वो उस मैच को अगले चैंपियनशिप को जीतने वाली है, एंड उस चैंपियनशिप को वो अगले दिन जीत जाती है। ऐसे ही जब भी उसका चैंपियनशिप इवेंट होता था, उस इवेंट के पहले ही एक दिन वो उस विकिपीडिया पेज को खोल के सारी इन्फॉर्मेशन देख लेती कि मैं कैसे जीतूंगी और मैं किस प्रकार से मुझे जीतना है। एंड हर बार यही होता था कि उसे पहले से पता लग जाता था कि मैं इस इवेंट को कैसे जीतूंगी। अब ये कौन कर रहा था ये किसी को पता नहीं होता था, लेकिन वो इन सब चीज़ों को मजाक में ले रही थी। एक बार उसने सोचा कि चलो अब इस पेज में कुछ छेड़खानी करके देखते हैं, मतलब कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका जो इवेंट था वो महीनों दूर था और उसको कोई भी टेंशन नहीं थी इवेंट की इस टाइम पे। तो उसने उस पेज को खोला और उस पेज को एडिट करने की कोशिश की। जैसे उस पेज को उसने एडिट करने की कोशिश की, वो पेज ब्लॉक हो गया, और थोड़ी ही देर बाद जब उसने वापस से खोला तो वो पेज खुल के आता है, एंड इस बार उस पेज में उसकी सारी इंफॉर्मेशन नेगेटिव लिखी हुई थी। मतलब उस पेज में उसके बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं लिखी हुई थी। सारी बातें नेगेटिव, सारी बातें गंदी, और कोई भी अच्छी बात उसमें लिखी हुई नहीं थी। जैसे एनोरा पेट्रोवा एक बहुत ही बेशर्म लड़की है, एनोरा पेट्रोवा एक बहुत ही खराब लड़की है, एक बहुत ही मतलबी लड़की है, एक बहुत ही लालची लड़की है, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने सोचा कि ये आखिरकार कौन कर सकता है। उसको याद आई अपनी एक फ्रेंड। एक बार उन्हें अपनी दोस्त ब्रीफ पे शक हुआ, क्योंकि वो ही एक ऐसी कॉम्पिटिटर थी जो कि इसे हरा सकती है। एनोरा पेट्रोवा ने एक लेटर लिखा अपने दोस्त को, उनको सारी बातें बताने के लिए और पूछने के लिए क्या ये सब तुम ही कर रही हो,
और जब उन्होंने वो लेटर सेंड किया तो वो लेटर कभी सेंड नहीं हुआ, कभी भी सेंड ही नहीं हुआ। एंड इसके बाद थोड़े ही दिनों बाद वो जो लेटर है वो पुलिस को मिला। जब एनोरा पेट्रोवा ने उस पेज को दोबारा से खोलने की कोशिश की तो उसमें लिखा हुआ था कि एनोरा का करियर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो ब्री के स्केट्स में कुछ गड़बड़ करेगी जिससे कि ब्री को बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ब्री किसी कारणवश उस स्केट से गिर गई एंड उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी। एंड इसके बाद एनोरा पेट्रोवा को बैन कर दिया गया। एनोरा को सारे सेक्शनल कंपटीशन से बैन कर दिया गया था क्योंकि ब्री को बहुत ज़्यादा चोट आई थी उस स्केटिंग की गड़बड़ की वजह से। लेकिन ये आज तक भी अननोन है कि स्केटिंग में गड़बड़ की भी गई थी या फिर नहीं। और इसके बाद एनोरा को कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेने का ऑफ़र नहीं मिला एंड इसने कभी भी कोई भी इवेंट नहीं खेला क्योंकि इसमें इनका करियर ख़त्म हो चुका था। इन्हें हर एक इवेंट के लिए बैन कर दिया गया था। एनोरा ने आखिरकार सोचा कि उस विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करके पता लगाया जाए कि ये पेज आखिरकार कौन ऑपरेट कर रहा है, इसको कौन चला रहा है। एनोरा पेट्रोवा ने उस एडमिन से विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर से ये बात पूछी, उसके एडमिन से ये बात पूछी कि ये पेज कौन ऑपरेट कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये पेज कभी हमारे वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब ना पहले था और ना अब है। तो ये पेज आखिरकार कहाँ से आया। और एनोरा को ये जो पेज है इसको खोलने की बहुत ज़्यादा चुल मचती रहती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। एंड कुछ ही दिनों बाद एनोरा ने उस विकिपीडिया पेज को दोबारा से ओपन किया और उसने देखा कि आखिरकार इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। और उस पेज पे बहुत ही डरा देने वाली चीज़ लिखी हुई थी। विकिपीडिया पेज पे लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है और इसके माँ बाप एक भयानक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। ये सब देखने के बाद एनोरा बहुत ज़्यादा डर गई और एनोरा ने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एनोरा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी इन सब चीज़ों को देखने के बाद। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि उनके माँ बाप सच में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। और ये सब देखने के बाद एनोरा बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा टूट गई अंदर से। और उसके बाद वो रोते रोते इतना ज़्यादा डेस्परेट, परेशान हो गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कुछ समय बाद जब वो घर पे वापस आई हॉस्पिटल से तब उसने सोचा कि शायद अब मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, मतलब शायद से मुझे अब स्केटिंग वापस से शुरू कर देनी चाहिए। और उन्होंने वापस से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी एंड यूरोपियन स्केटिंग ट्रूप में उन्होंने हिस्सा लिया जो कि एक बहुत ही फेमस स्केटिंग ट्रूप इवेंट था। एनोरा पेट्रोवा ने उस पेज को ओपन करने का दोबारा सोचा एंड उसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला है। उस पेज को खोलते ही उसे पता लगा कि उसमें लिखा हुआ है कि एनोरा पेट्रोवा जिसकी मौत 24 अक्टूबर को हो चुकी है, 24 अक्टूबर 2010 को हो चुकी है। और वो एक बहुत ही लालची लड़की थी, वो एक स्केटर थी, वो उसके कोई दोस्त नहीं थे और वो अनाथ भी थी और वो एक बहुत ज़्यादा लालची लड़की थी। मेनली ये बात लिखी हुई थी। और दोस्तों ये विकिपीडिया की ये बात भी सच हुई। एनी अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट को देखा तो एनी अपने अपार्टमेंट में कीबोर्ड के ऊपर सिर रखे डेड पड़ी थी। पता नहीं कैसे वो जो कंप्यूटर था वो ऑन था, वो पहले से ही ऑन था और उस कंप्यूटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ था जो कि उसने एनोरा पेट्रोवा ने ब्री को लिखा हुआ था, अपनी दोस्त को लिखा हुआ था। और उस डॉक्यूमेंट में उस मैसेज में उस विकिपीडिया पेज का पूरा स्क्रीनशॉट भी था कि क्या क्या उसके साथ हो रहा है। जो भी उसके साथ हो रहा था वो सारी बातें उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी और सारे स्क्रीनशॉट्स जो कि विकिपीडिया पेज के थे वो सारे उसमें पड़े हुए थे। यानी कि आखिरी कुछ लाइंस जो कि उस डॉक्यूमेंट में आखिरी पेज पे आखिरी लाइंस में लिखी हुई थी वो ये थी उनकी आखिरी बातें। या मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और आधी रात होने में बस कुछ ही समय बाकी है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मुझे अपनी टेबल से भी उठने में डर लग रहा है, मैं थक चुकी हूँ और पेज रिफ्रेश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एंड ये जो डॉक्यूमेंट था ये ब्री को सेंड करना था लेकिन ये सेंड नहीं हो रहा था। एंड इसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है, एनी की डेथ हो गई। एंड उसकी डेथ एक रहस्यमय तरीके से हुई, पता नहीं लगा किसी को कि वो कैसे मरी और क्यों मरी। तो ये जो स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये स्टोरी बहुत ही मुश्किल से मुझे मिली है और ये एकदम 100% ट्रू स्टोरी है। ये आपको एनोरा पेट्रोवा की वेबसाइट पे ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। ये पूरी स्टोरी जो भी मैंने आपको सुनाई आप जो कि देख सकते हो, ताकि चेकआउट कर सकते हो। और बस इस वीडियो में इतने। आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी हम दोस्तों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड